हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रोस्टीवर्स। रिसेंटली फराह खान ने अपने क्लच को फ्लेक्स मारते हुए बताया कि वो बैलेंसियागा ब्रांड का है। और ये बात तब की है जब फराह खान शाहिदा के घर पे एज अ गेस्ट गई थी। यहाँ पर एक सेगमेंट ऐसा था कि फराह खान को अपना क्लच बाहर निकालना पड़ा और शाहिदा ने ऐसे फनी वे में उसको छेड़ा कि ये सोने का पर्स है क्या, क्योंकि वो गोल्डन कलर का था। तो फराह खान ने वहाँ पर फ्लेक्स मारा कि ये बैलेंसियागा का है। ये बात आपको नॉर्मल लग रही होगी कि सेलिब्रिटी लग्जरी ब्रांड्स यूज करते हैं, उनका नाम लेते और ऑडियंस उससे एक एस्पिरेशनल चीज की तरह देखती है। इसमें जनरली कोई इशू नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये स्टार्ट हुई कि बैलेंसियागा एक रैंडम ब्रांड नहीं है। इसका नाम पहली बार आ रहा है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो 2022 में एक मेजर कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुका था। और आपको बता दूं कि वो कंट्रोवर्सी सिर्फ मार्केटिंग लेवल तक लिमिटेड नहीं थी, उसमें एथिकल कंसर्न्स थे और स्पेशली चिल्ड्रन के एंगल से था। उनके कैंपेन में छोटे बच्चों को फीचर किया गया था। विजुअल्स फर्स्ट ग्लांस में हार्मलेस लगते थे, किड्स, टेडी बियर, सॉफ्ट एस्थेटिक। लेकिन जब लोगों ने डिटेल में नोटिस किया तब प्रॉब्लम सामने आई। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? देखो, प्रॉब्लम ये थी जो टेडी बियर्स यूज किए गए थे ना, उन्हें ऐसे स्टाइल किया गया था जो एडल्ट फेटिश कल्चर को एसोसिएटेड होता है, जैसे कि स्ट्रैप्स, हार्नेस टाइप एलिमेंट्स। और अगर अडल्ट कंटेंट होता है तो ये चीज नेचुरली प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट चला जाता है। लेकिन जब सेम विजुअल्स लैंग्वेज चिल्ड्रन के साथ यूज होती है तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करती है। इस कैंपेन के बाद यहाँ से लोगों ने क्वेश्चन उठाने स्टार्ट किए, ये सिर्फ पुअर जजमेंट है या फिर इंटेंशनली प्रोवोकेटिव इमेजरी। और फिर ये डिबेट यही खत्म नहीं हुई थी। एक दूसरा कैंपेन में बैकग्राउंड में जो पेपर्स दिख रहे थे ना, उनमें जब जूम करके देखा गया तो वो एक लीगल केस से लिंक निकले थे जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन लॉ से रिलेटेड था। यहाँ कोइंसिडेंस का आर्गुमेंट वीक हो गया था, क्योंकि एक ही टाइम पर पीरियड में दो अलग अलग कैंपेन में ऐसे एलिमेंट आने से लोगों को सस्पिशियस लगा। पब्लिक रिएक्शन इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इशू सिर्फ बोल्ड फैशन का नहीं था। फैशन इंडस्ट्री में एक एजी कॉन्सेप्ट होता रहता है, लेकिन जब चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो जाते हैं तब लाइन क्लियरली शिफ्ट हो जाती है। इसलिए लोगों ने इसे सीरियस एथिकल लैप्स के रूप में देखा। लोगों का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और बैकलैश इतना इंटेंस था कि बैलेंसियागा को अपने कैंपेन रिमूव करने पड़े थे। उन्होंने पब्लिक अपॉलजी इशू करी, एक्सेप्ट किया कि ये मिस्टेक थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ ब्रांड ने खुद एक्नॉलेज किया कि ये चीज गलत हुई है। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है और एक कंट्रोवर्सी हुई, बैकलैश हुआ, अपॉलजी आई। लेकिन असली डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी कंट्रोवर्सी एक टाइम पे बहुत बड़ी बात बनती है और फिर धीरे धीरे लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फराह खान एक रीसेंट मेंशन रिलेवेंट हो जाता है। फराह खान जैसी पर्सनालिटी जिसे मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, वो कैजुअली बैलेंसियागा प्रोडक्ट का नाम लेती है। देखा जाए तो यूट्यूब पर फराह खान जिस तरीके का कंटेंट बनाती है तो उसकी बहुत फ्रेंडली ऑडियंस है। फराह खान के लॉयल फैंस हैं जो उससे इंस्पायर होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो फराह खान जैसी पर्सनालिटी जो अपने आप में इतनी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि वो क्या चीज को प्रमोट कर रही है, मिस्टेकनली भी नहीं उसको ये चीज करनी चाहिए थी। कि फराह खान की ऑडियंस जो है वो ज्यादातर इनोसेंट पीपल हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इस ब्रांड के बारे में, या फिर होगी भी तो वो फिर कैजुअल हो जाता है कि जब फराह खान कर सकती है तो फिर वो नॉर्मल हो गया होगा और लोग इससे अप्रिशिएट होते हैं और इंस्पायर होते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो फराह जैसी पर्सनालिटी बैलेंसियागा प्रोडक्ट का नाम लेती है तो वो सिर्फ एक पर्सनल स्टाइलिंग चॉइस नहीं रह जाती है, वो एक पब्लिक सिग्नल बन जाता है। यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इन्फ्लुएंस हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी एक कैजुअल मेंशन भी काफी होता है किसी ब्रांड को नॉर्मलाइज करने के लिए। फराह खान का कंटेंट डेली लाखों लोग देखते हैं। उन लाखों लोगों में से अगर 1% इंसान भी अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है फराह खान का ऐसे इनडायरेक्टली कोई ब्रांड को मेंशन कर देना, तो वो एक सीरियस इशू है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि उसने ब्रांड ही तो मेंशन करा है, प्रॉब्लम ये है कि ब्रांड के साथ एक इतनी सीरियस कंट्रोवर्सी है। देखा जाए तो ऐसी ऑडियंस का एक बड़ा सेगमेंट ऐसा होता है जो रिसर्च नहीं करते हैं या फिर जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो कंट्रोवर्सीज को जान सके। और ऐसी ऑडियंस जो देखते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर उन्हें एक नॉन सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को यूज करते दिखती है तो उनके लिए वो ब्रांड ऑटोमेटिकली सेफ और एक्सेप्टेबल कैटेगरी में चला जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि फराह खान ने वो क्लच यूज किया, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। प्रॉब्लम तब आती है जब उस चॉइस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट किया जाता है, वो भी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। जब शाहिदा ने फराह खान को ऐसे ही छेड़ा था कि वो सोने का पर्स है क्या क्योंकि वो गोल्डन कलर का था, तो क्लियरली वहां पर फराह खान ने फ्लेक्स किया था। उसके एक्सप्रेशंस काफी अपेरेंट थे, भले ही वो फन वे में हो, भले ही वो मजाक में किया गया हो, बट कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है जो एक सीरियस कंट्रोवर्सी में कभी आई हुई है। और जब ये कंट्रोवर्सी पब्लिक में आई थी ना, तो ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज ने इस इशू को इग्नोर
किया था, उन्होंने ओपनली इस पर स्टैंड लिया था। यहाँ पर फराह खान को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सकते कि उसको इस बारे में नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि इस बात पे हनी सिंह ने भी रिएक्ट किया था जो कि बहुत वायरल गया था। ये पूरी बात ये थी कि हनी सिंह एक इवेंट से निकले थे, उन्होंने एक पेपराजी को देखा था जिसने बैलेंसियागा के आउटफिट पहने थे। उस मोमेंट पर उनका रिएक्शन कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, प्लान्ड भी नहीं था। हनी सिंह का वो रिएक्शन काफी स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स लग रहा था। उन्होंने सीधा उस फोटोग्राफर को पूछा कि बैलेंसियागा के कपड़े क्यों पहने हैं, क्लियरली उस ब्रांड को अवॉइड करने के लिए बोला। उसने वो भी बोला कि गूगल करना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत गंदी ब्रांड है। एडिशनली हनी सिंह ने भी बोला कि मैंने उस ब्रांड के सारे कपड़े जला दिए। यहाँ पर क्लियरली रिजेक्शन दिखाया हनी सिंह ने बैलेंसियागा ब्रांड के लिए। मतलब उन्होंने सिर्फ वर्बली अपोज नहीं किया, बल्कि अपने पर्सनल एसोसिएशन भी खत्म करने की बात की। और वो छोटी सी क्लिप इतनी वायरल हुई थी कि वो एक अवेयरनेस बन गई थी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लोग शायद बैलेंसियागा कंट्रोवर्सी के बारे में अनअवेयर थे, उन्होंने क्यूरियोसिटी में सर्च करा और उन्हें पता चला कि इशू क्या था। बात तो बहुत ही ऑब्वियस ये है कि जब कोई पब्लिक फिगर जो कि हनी सिंह इतना पॉपुलर है और उसने ओपनली क्रिटिसाइज किया है, तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि बाकी सेलिब्रिटीज को इस ब्रांड के बारे में नहीं पता होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते फराह खान को नहीं पता होगा। तो दूसरी साइड पर ऐसा मोमेंट है जहाँ वही ब्रांड बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कैजुअली मेंशन हो रहा है, जिससे वो एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी फ्री चॉइस हो। मेरे अकॉर्डिंग फराह खान को यहाँ पर बहुत ज्यादा कैजुअली नहीं मेंशन करना चाहिए था बैलेंसियागा ब्रांड का नाम, क्योंकि फराह खान को मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। और फराह खान कोई अभी हाल फिलहाल में बनी इन्फ्लुएंसर नहीं है। फराह खान एक लेजेंड है जिसने इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंची है कि उनका एक सेपरेट नई ब्रांड आइडेंटिटी सब कुछ बन चुकी है। जब आप खुद इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो तो फिर आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जबकि आपकी मेजर नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो इनोसेंट है, फैमिली ऑडियंस है, किड्स भी आपकी वीडियोस देखते हैं। ऐसे केसेस में अगर एक सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को अवॉइड करता है तो वो एक साइलेंट मैसेज होता है, और अगर वो यूज करता है तो वो भी एक साइलेंट मैसेज होता है। इसलिए जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हर सेलिब्रिटी को हर इशू पर स्टेटमेंट देनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये जरूर होता है उन्हें ये जरूर समझना चाहिए कि उनके एक्शंस के इम्पैक्ट होते हैं। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंस सिर्फ फॉलोवर्स या व्यूज के गेम नहीं है। इन्फ्लुएंस का मतलब है नॉर्मलाइजेशन। जो चीज एक सेलिब्रिटी नॉर्मल बना देता है वो धीरे धीरे सोसाइटी का स्टैंडर्ड बन जाती है। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर करनी जरूरी है कि पूरी सिचुएशन जो हुई थी वो साइदा अंसारी के घर पर हुई थी। वहां पर साइदा ने पूछा था कि सोने का पर्स है क्या, तो फराह ने उसमें बैलेंसियागा ब्रांड को मेंशन किया। लेकिन यहाँ पर मोर रिस्पॉन्सिबल फराह खान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्रांड्स का नॉलेज उसको ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साइदा को नहीं होगा, बट दोनों का लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट है। साइदा अंसारी यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि मोर अकाउंटेबल जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर वो फराह खान है। और इस केस में इन्फ्लुएंस का सेंटर क्लियरली फराह खान थी, ना कि साइदा। वैसे तो फराह खान काफी हम्बल दिखाई गई है, अपॉर्चुनिटी भी देती है। उसने अपने कुक को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है, दिलीप को। यहाँ पर लोग फराह खान को डिफरेंट वे में जज करते हैं। कुछ लोगों के अच्छे ओपिनियन है तो कुछ के बेकार ओपिनियन है। और साइदा के साथ भी कोलैबोरेट करके उसने उसको भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि फराह खान को ब्रांड्स यूज करने के लिए या फिर ब्रांड्स को इनडायरेक्टली इस तरीके से प्रमोट करने के लिए या मेंशन करने के लिए कैजुअली भी, जहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो प्रमोशन का, स्टिल उसको कॉशियस रहना चाहिए थोड़ा सा, स्पेशली जब वो इतनी कंट्रोवर्शियल ब्रांड रह चुकी है जहाँ पर मेजर इम्पैक्ट जो था चिल्ड्रन से रिलेटेड था। तो फिर फराह खान खुद एक मदर है तो उसको मोर केयरफुल होना चाहिए था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।